अब ऋषि वाल्मीकि चूंकि कंपटीशन में आ गए थे, इनसिक्योरिटी हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई मुझे जाना चाहिए और इस रामायण को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जो मुझसे ज्यादा अच्छी और सुंदर श्री हनुमान ने लिखी है। नमस्कार, मैं हूं स्टोरी वाली जयश्री, स्टोरी घर से। जैसा कि नाम से जाहिर है, कहानियां सुनाती हूं। कभी कभी मैं सोचती हूं कि ये कहानियां न होती तो हमारी जिंदगी कैसी होती। क्या हम लोगों से अपना सुख दुख बांट पाते? क्या कुछ नया सीख पाते? क्या नया नजरिया हासिल कर पाते? या फिर उदासी के लम्हों में उम्मीद ढूंढ पाते? आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूं वो थोड़ी सी सुनी हुई है, थोड़ी सी अनसुनी। कथा श्री राम की। हुआ यूं, ऋषि वाल्मीकि ने अपनी कलम नीचे रखी और एक संतोष की मुस्कान उनके चेहरे पे दौड़ गई। आखिर उन्होंने अयोध्या के राजकुमार श्री राम के जीवन पर आधारित अपनी रचना, अपनी पुस्तक पूरी जो कर ली थी। ये पूरी पुस्तक, ये पूरी रचना एक कविता के रूप में थी और इसे ऋषि वाल्मीकि ने नाम दिया रामायण, वाल्मीकि रामायण। जब उनकी ये रचना पूरी हो गई तो जगह जगह जाकर वाल्मीकि जी ने इसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। जगह जगह जाकर वो रामायण पढ़ रहे थे, बांच रहे थे, लोगों को बता रहे थे, दिखा रहे थे। शायद दिखावा थोड़ा ज्यादा कर रहे थे। बारिश के देवता इंद्र ने कहा जब उन्होंने ये रामायण पढ़ी, अति सुंदर। वायु देवता ने कहा बहुत अच्छे। अग्नि देवता ने कहा क्या बात है। वरुण देवता ने कहा अद्वितीय। नदियों की देवियां आईं, गंगा, यमुना, सरस्वती, सभी आश्चर्यचकित थी इतनी सुंदर काव्य रचना को देखकर। क्या शब्द भंडार, क्या वाक्य संरचना, छंद, रस, भाव, सबको आनंद आ गया। पर नारद मुनि को ये रामायण कुछ खास भाई नहीं। उन्होंने कहा अच्छी है, पर मैंने इससे बेहतर, इससे सुंदर रामायण पढ़ी है। ये सुनकर ऋषि वाल्मीकि चौंक गए और बोले इससे सुंदर रामायण? क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैंने इससे सुंदर रामायण पढ़ी है। ऋषि वाल्मीकि, उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने जीवन की ऐसी रचना लिख डाली है जो कि अद्वितीय है, अतुलनीय है, उससे सुंदर रचना पूरे संसार भर में नहीं। अब ये कौन सा मुकाबला, ये कौन सा कंपटीशन मेरे सामने आ गया। वो अधीर हो उठे, बेचैन हो उठे और बोले क्या बात करते हैं आप? बताइए कौन है, कहां है, किसने लिखी है ये रामायण? नारद मुनि ने कहा क्या करेंगे आप जानकर वो रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने कहा अब ये खेल खेलना मेरे साथ छोड़ दीजिए, बताइए कौन है वो जिसने ये रामायण लिखी है? अब नारद मुनि जो कि मजा ले रहे थे बोले अब आप इतना कह रहे हैं तो बता ही देता हूं, ये रामायण लिखी है श्री हनुमान ने। ये सुनकर वाल्मीकि चौंक गए। उन्होंने कहा अरे वो वानर, मैं जानता हूं कि वो हवा में उड़ सकता है, समुद्र लांघ सकता है, पर्वत उठा सकता है, जड़ी बूटी ला सकता है, दैत्य को हरा सकता है, पर क्या वो लेखक भी है? नारद मुनि ने कहा हाँ, वो लेखक भी है और क्या सुंदर रामायण उन्होंने लिखी है। ऋषि वाल्मीकि ने कहा अच्छा, क्या वो रामायण मैं देख सकता हूं? नारद मुनि ने कहा हाँ, अब अगर आप इतना चाहते हैं तो आप स्वयं ही पढ़ लीजिए। वाल्मीकि जी ने कहा कहां मिलेगी मुझे वो रामायण? तो नारद मुनि ने कहा ऐसा कीजिए, आप जाइए हिमालय की तलहटी में,
वहां तो बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक गुनगुनी घाटी है जहां पर केलों का वन है, कदली वन, वहीं श्री हनुमान रहते हैं। आप उनसे जाकर मिल लीजिए, वो आपको अपनी रामायण सुना देंगे और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें वो रामायण सुनाकर बहुत आनंद मिलेगा। अब ऋषि वाल्मीकि चूंकि कंपटीशन में आ गए थे, इनसिक्योरिटी हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई मुझे जाना चाहिए और इस रामायण को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जो मुझसे ज्यादा अच्छी और सुंदर श्री हनुमान ने लिखी है। और वाल्मीकि जी सफर पर चल पड़े। बार बार हाँ सोचू, हाँ हाँ कैसे लिखे हैं हनुमान, हाँ। 1 महीना तक वाल्मीकि चलते रहे। रास्ता चट्टानी था, ढलान भरा था और आखिर में वो पहुंच गए हिमालय की तलहटी में, 2 बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक गुनगुनी घाटी जहां केलों का वन था। केले की हरी हरी पत्तियां, पीले पके फल और बैंगनी फूल देखकर वाल्मीकि जी समझ गए और बोले, एक वानर के लिए तो ये जगह स्वर्ग है। झरना बह रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने हाथ बढ़ाया, केला तोड़ा, छीला, खाया। थक गए थे, इतना लंबा सफर तय करके आए थे और पेड़ की छांव में सुस्ताने लगे। अब उनकी आंखों में नींद थी, पर जैसे ही जिस पेड़ के नीचे बैठे थे ऊपर देखा तो वहां पर हरे पत्तों की चिकनी सतह पर उन्हें कुछ सफेद निशान नजर आए। उन्हें लगा शायद किसी ने नाखून से उन पत्तों को खुरच दिया है। उनके अंदर जिज्ञासा आई, उठे और उन पत्तों को नजदीक से देखा तो हैरान थे। दूर से जो सफेद सफेद नाखून के खिरचे नजर आ रही थी, दरअसल वो खरोच नहीं थी, वो ऐसे वैसे निशान नहीं थे, वो अक्षर थे, शब्द थे, वाक्य थे, पूरी कहानी थे। वाल्मीकि समझ गए, हो ना हो यही हनुमान की रामायण है। और जिस तरीके से एक प्यासा गट 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 करके पानी पीता है, उसी तरह से वाल्मीकि जी एक सांस में पूरी रामायण पढ़ गए जो हनुमान ने लिखी थी 7 केले के बड़े बड़े पत्तों पर। और उस रामायण को पढ़ने के बाद उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वाल्मीकि जी को रोता देखकर हवा रुक गई, पक्षी, तितलियां सब रुक गए और पक्षियों ने कहा, क्या हुआ वाल्मीकि जी, आप इतने उदास क्यों हैं, रो क्यों रहे हैं? वाल्मीकि जी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं। दिन ढलने को आया तो वाल्मीकि जी के कान में एक शांत स्वर सुनाई दिया, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? वाल्मीकि जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर उन्हें एक बूढ़े वानर दिखाई दिए जो कि हनुमान थे। उन्होंने फिर कहा, मुझे बताइए ना, आप क्यों इतना दुखी हैं? मैं श्री राम का दास हनुमान हूं। वाल्मीकि जी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं। नहीं कोई बात तो है, कोई कष्ट तो है आपको जो आप रो रहे हैं, बताइए ना क्यों रो रहे हैं? तो ऋषि वाल्मीकि ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैंने आपकी रामायण पढ़ डाली। श्री हनुमान ने कहा, इतनी बुरी लिखी है कि आप रो पड़े? वाल्मीकि जी ने कहा, नहीं आपकी रामायण तो बहुत ज्यादा सुंदर है, इतनी सुंदर रामायण मैंने कभी पढ़ी ही नहीं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं। हनुमान जी मुस्कुरा दिए और बोले, धन्यवाद। थोड़ी देर बाद ऋषि वाल्मीकि ने फिर कहा, मेरे आंसुओं की एक वजह और भी है। हनुमान जी ने कहा, अच्छा बताइए क्या वजह है वो? तो ऋषि वाल्मीकि ने कहा, आपकी रामायण इतनी सुंदर है कि अगर किसी ने इसे पहले पढ़ लिया तो मेरी रामायण कोई और नहीं पढ़ पाएगा। आपकी रामायण मेरी रामायण से कई गुना सुंदर, बेहतर, अच्छी है। हनुमान जी ने कहा, बस इतनी सी बात? और इतना कहकर उन्होंने बढ़कर केले के वो 7 पत्ते तुरंत तोड़ लिए जिस पर उन्होंने अपनी रामायण लिखी थी और उन्हें मरोड़ा और एक बड़ी सी गेंद बनाई। इससे पहले कि ऋषि वाल्मीकि कुछ कहते, घप मुंह में डाली और गटक गए। वाल्मीकि जी चिल्लाए, अरे ये क्या किया आपने? आपने अपनी रामायण नष्ट कर दी। श्री हनुमान ने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं है,
वाल्मीकि जी ने बोला, अरे बताइए तो, आपने अपनी रामायण नष्ट क्यों कर दी? हनुमान जी ने कहा, देखिए, जितनी जरूरत मुझे मेरी रामायण की है, उससे ज्यादा जरूरत आपको आपकी रामायण की है। मैंने रामायण लिखी ताकि मैं अपने राम को याद कर सकूं, उन्हें पा सकूं। आपने रामायण लिखी ताकि दुनिया आपको याद कर सके, आपको याद कर सके, आपको सम्मान दे सके। मैंने राम के लिए लिखी और राम मेरे भीतर हैं, मेरी रामायण मेरे साथ, मेरे तन में, मेरे मन में। कहानी यहां पर खत्म हो गई। और ये कहानी जब भी मैं कहीं पढ़ती हूं या सुनाती हूं, तो मुझे वाकई में लगता है कि असली आनंद स्वयं को पाने में है, विश्वास में है, समर्पण में है। आपको इस कहानी से जो अच्छा लगा हो ले लीजिएगा, चाहे तो इसे अपने तरीके से और दोस्तों को भी सुनाइएगा या फिर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज की मुलाकात यहीं से, स्टोरी घर से, स्टोरी वाली जयश्री आपसे फिर मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, बाय बाय।